अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हमारे साथ अकरम खान दुरानी मौजूद हैं, रहबर कमेटी के सरबराह हैं। आज हुकूमती कमेटी के जो अरकान हैं वो आए थे मौलाना फजल रहमान की राशगाह पर और रहबर कमेटी से मुज़ाकरात शुरू किए हैं। जो डेडलॉक था मुज़ाकरात में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वो ख़त्म हुआ है और आज APC भी हुई। धरने के फ्यूचर के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग जो धरने की मुखालिफ रही हैं वो भी ऑन बोर्ड हो गई हैं। आज मेरी नून लीग पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई है, वो इस पर एग्री हैं कि ये 2 दिन 3 दिन जब तक ये कोई रहबर कमेटी और हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात का नतीजा नहीं आता तब तक ये धरना शायद जारी रखा जाएगा। दुरानी साहब से डिस्कस करेंगे। दुरानी साहब, हुकूमत और आपके दरमियान जो आज मुज़ाकरात कंटिन्यू हुए हैं दोबारा, बीच में तो ज़ाहिर है 1.5 लाख पड़ गया था, तो अब क्या जो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा है, हुकूमत ने कोई लचक दिखाई है? किस तरह मुतालबा ये मुज़ाकरात बहाल हुए? नहीं, आज तो हमने सिर्फ उसके सामने रखे, क्योंकि पिछले बार जब वो रहबर कमेटी की मीटिंग में आए थे मेरे घर पे, तो उस वक़्त जगह का तयन था कि हम कहाँ पे जलसा करें। तो फिर एक दिन के बाद वहाँ पर हुआ। आज पहली बार हमने उसके सामने रखे और कल इंशाल्लाह दोबारा वो मेरे घर में 3 बजे आएंगे और मज़ीद फिर उस पर बात होगी। नहीं तो वो वैसे हुकूमत ने कोई लचक दिखाई है आपको? तो हम क्या समझे कि तो ये आज हमने उसके सामने रखे, जब ये कल आएंगे तो फिर ये बात तो तब होगी। आज तो हमने उसके सामने पेश किया और अपने साथ ले गए, तो जब आएंगे दोबारा मीटिंग होगी तो उसमें फिर आदमी को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस पोजीशन में। तो अपोजिशन की जो बड़ी जमातें थी नून और PP, उनको जो रिजर्वेशन थे या एक तसर दिया जा रहा था कि वो छोड़कर चली गई हैं JUI को, क्योंकि 2 दिन गुज़श्ता रोज़ भी मौलाना के साथ कंटेनर में नहीं थे। पहले तो थे पहले दिन, लेकिन गुज़श्ता रोज़ नहीं थे, तो एक तसर ये उबाम पैदा हो रहा था कि शायद वो छोड़ कर चले गए हैं। तो आज APC में फिर वो आए हैं, तो किस तरह ऑन बोर्ड हुए? ये मीडिया की एक नाकाम कोशिश थी कि अपोजिशन को तकसीम करने के लिए वो हर हवे में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, फिर उसको हवा देते हैं। कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई रहबर कमेटी की APC की कि उसमें किसी पार्टी की नुमाइंदगी ना हो। और आज भी आपने देखा हर जमात की अपनी मजबूरियां भी हैं। बिलावल साहब जो हैं वो अपने प्रोग्राम पे हैं, लेकिन उसकी एक बड़ी ताकतवर टीम जो थी 4 बंदों की, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नियार बुखारी साहब, जनरल सेक्रेटरी और नवीद कमर साहब और फजलुल्लाह बाबर साहब, ये मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अयाज सादिक साहब थे जो कि हमारे स्पीकर रह चुके हैं, और वहाँ पर हाथ उठाकर पूरी कौम को दोबारा बता दिया कि हमारी आज़ादी मार्च जो है वो जारी है और हम उसका हिस्सा हैं। हाँ, अच्छा, हम उसका हिस्सा हैं। इसके बाद अब वो मीडिया दोबारा सवाल करती है कि फिर शहबाज साहब नहीं आए थे। अभी आज एक तो मरियम साहबा की बेल थी, उस पे भी हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि बेल भी हुआ, चूँकि अभी वो बाप का ख्याल रख सकेगी। और दूसरा, मियाँ साहब की सेहत बहुत ख़राब है। अभी एक भाई है, घर है, वहाँ खुदा ना करे आपका मेरा हो तो फिर हम भी उसके लिए वहाँ पर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी भी तीमारदारी करें। तो ये उसकी मजबूरियाँ थी। बाकी जो है आज़ादी मार्च है, अभी तक हमने धरने का नाम नहीं दिया है। मीडिया बावजूद इसके कि हम आज़ादी मार्च कह रहे हैं, मीडिया उसको धरने की कोशिश कर रही है। आज़ादी मार्च है और उसका तसलसल है। तो आज मेरी जो पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई तो वो भी ये कह रहे थे कि हम इस जो पेशावर मोड़ पर लोग बैठे हैं, हम इसके हामी हैं, ये धरना नहीं है। मैंने कहा ये आज़ादी मार्च है। अच्छा। आज़ादी मार्च है। और आज़ादी मार्च पहले भी मौलाना साहब ने कहा था कि कभी आप लोग लॉकडाउन कहते हैं, कभी आप लोग कहते हैं कि धरना है, और हम अपोजिशन की तरफ से पूरा इत्तेफाक राय से नाम जो है वो है आज़ादी मार्च का। अब धरना होगा तो D चौक पे होगा। धरना तो फिर 126 दिन का होता है ना। अच्छा। वो तो फिर 150 दिन का होता है। ठीक है। और कम से कम महीने का होता है ना। जब वो धरने की शक्ल इख्तियार करेगा तो हम खुद धरने की बात करेंगे। तो ये कितने दिन तक जारी रहेगा? क्योंकि ये सर्दियाँ दिन ब दिन बढ़ रही है, खुले आसमान तले ज़ाहिर बैठे हैं मुजाहिदीन। यही तो हम दुनिया को बताते हैं कि हम वो लोग हैं कि कभी भी ऐसे लोगों को दुनिया ने नहीं देखा होगा। भूखे भी रह सकते हैं, प्यासे भी रह सकते हैं, बग़ैर कंबल के भी रह सकते हैं। अगर मौलाना फजल रहमान साहब उसको कह दे कि 1 साल रहना है, तो आप देखेंगे कि उससे सख्त सर्दी आने वाली है।
اور یہ مجاہد لوگ ہیں، اور امن کا جو انداز ہے وہ آپ نے کبھی بھی اس طرح اجتماع نہیں دیکھا ہوگا دنیا میں، بالکل اور ریکارڈ کی بات ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ صفائی ایمان کا نصف حصہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفید روش جو وہاں پر جگہ کو بھی CDA کا کام تھا، یہ CDA کا کام تھا، اور CDA کا کام بھی ہم خود کر رہے ہیں، صفائی بھی کر رہے ہیں۔ اور پہلے دھرنے میں جو آپ نے غلاظت دیکھی تھی اس کو بھی آپ دیکھیں اور اس دھرنے کو بھی دیکھیں، تو یہاں پر جو کبھی بجماعت نماز ہوتی ہے تو لاکھوں لوگوں اکٹھے ہی اذان ہو جاتا ہے، اور وہاں پر 24 گھنٹے میوزک ہی ہوتا تھا۔ اچھا، یہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا آپشن بھی ہے، اپوزیشن کے پاس مختلف آپشنز ہیں اسمبلیوں سے اجتماعی استعفے کے، جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ جو شٹر ڈاؤن، پہیہ جام ملک بھر میں، یا اس طرح کی جو مختلف آپشنز ہیں، وہ کیا کیا آپشنز ویسے ڈسکس ہو رہے ہیں، اور ان میں پرائرٹی پہ کیا آپشن ہے؟ کیونکہ آج ہم نے سنا کہ کوئی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی طرف بھی موو ہو سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کر سکتے ہیں یہ تو آپ کی بس کی باتیں ہوتی ہیں، ابھی جو بھی ہمارے بس میں وہ کریں گے۔ اس پہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے، کسی بھی ایسا کام جو تاریخ کا حصہ رہا ہو وہ سارے آپشن استعمال کریں۔ عمران خان کے بغیر PTI کی حکومت چلے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ وہ تو یا PTI کی حکومت پہ یہ تو بات کی باتیں ہیں نا، پہلے تو وہ کام کرنے دے جس سے یہ کام بنتا ہے نا۔ تو یہ جو کارکنان بیٹھے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں اس کو محبت سے بھرا ہوا پیغام دیتا ہوں، اگر میرا بس ہوتا اور ہم مجبور نہ ہوتے اس عمل پہ تو مجھے بیٹوں سے بھی پیارے ہیں۔ میرے جو اپنے بیٹے ہیں ہمارے قائد کو اور مجھے، ہمارے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ یقین جانے ہمیں اتنا ہی تکلیف ہے اس کی سردی پہ، اس کی تکلیف ہے کہ جو اس کا احساس ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ زندگی میں میں نے پہلی بار مولانا فضل الرحمان صاحب کو اب دیدہ دیکھا۔ یہ محبت کا وہ رشتہ ہے جو کہ اپنے ورکر کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ ویورز، اکرم خان درانی کی باتیں آپ نے سنی، اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوتا رہے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔